विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मन्यायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीकृष्णार्जुनसंकथामृतनिधे धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषणतत्परैरधिगतं कैकेय्येन सधीवरैः किन्तु प्रत्नविचाररत्ननिकरान् आनीय दाने प्रभु श्रीपूर्णानन्दमृतेन कश्चिदिति तं सर्वात्मना संश्रये अखण्डानन्दसम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मृतसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरस्फूर्तये नमः कान्तिशितामृशति निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृत्यामुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। 7वें अध्याय में हम लोग 15वें श्लोक से पाठ करें। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमां मायापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानिनित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रिया उदाराः सर्वे वैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैर्हृता ज्ञानं प्रपद्यन्त्यन्नदेवता तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो हम लोग विचार कर रहे चौथे 5वें श्लोक में परा और अपरा प्रकृति का वर्णन किया है और 6ठे श्लोक में बता रहे हैं एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधार्य सर्वाणि भूतानि योनिनि उपधार्य यानी सब भूतों का जो कारण है वो ये दोनों प्रकृति है, परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। और मैं क्या कृष्णा जगतः प्रभव प्रलस्तः मैं इन संपूर्ण जगत का उत्पत्ति और प्रलय यानी उत्पत्ति और लय का कारण।
तो जो ये प्रकृति कल बताई थी, एक जीव भूता है। जीव भूता क्या है? जो परा है, ईश्वरात्मिका है, क्षेत्रज्ञ रूपा है। क्षेत्रज्ञ रूपा सब क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ का आभास रूप है, भिन्न भिन्न क्षेत्र जो शरीर हैं, इनमें जो मैं करके जो स्फुरित हो रहा है, ये क्या है? क्षेत्रज्ञ का आभास रूप, ये परा प्रकृति है। और अपरा प्रकृति में भिन्न है, भेद है, भिन्नदा अष्टधा, पीछे कहा कि ना, यही जो परा प्रकृति है, भिन्न भेद रूप से भिन्न भिन्न होकर के सब क्षेत्रों में भासती है। भिन्ना प्रकृष्टि अष्टधा, 8 प्रकार से भिन्न होकर के ये ही भासती है। तो एक बीज रूपा हो गई, यानी कारण रूपा, और एक कार्य रूपा। कारण रूपा प्रकृति ये ईश्वरात्मिका है। अब जो जिसको श्रुति ने कहा एकोहम बहुश्यामा प्रजायेत, मैं बहुत हो जाऊं, तो जिसको हम जीव भूता कह रहे हैं ये ईश्वरात्मिका है। तो सब भवनों में जो मतलब पैदा होना जिनका स्वभाव है उनको भूत कहते हैं। जितने भी सब पैदा हो रहे हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, ये सब जो पैदा हुए हैं, ये सब जो हैं ये किससे हुए हैं? इनके कारण ये दोनों प्रकृति है, एक बीज रूप में, एक अंकर रूप में। एक ने आभास दिया और एक ने आकृति बना दी। आभास सबको सत्ता दे रहा है, और जो अपरा प्रकृति है इसने आकार बनाए। कैसे आकार बनाए? क्योंकि आकार बनते हैं पंचभूतों से, और इसमें 5 भूत 7 तो बताए ना। जो पहले पंच तन्मात्रा, ये पंचभूत की तो तन्मात्रा है, और अहंकार और बुद्धि और मन। तो ये जो है अपरा प्रकृति ने आकार बना दे, परा प्रकृति ने उनको बीज दे दिया, सत्ता दे दी। परंतु एक चीज ऐसी है जो इस परा को भी और इस अपरा को भी, दोनों को सत्ता दे रही है। यानी परा का और अपरा का, दोनों का वो विवर्ती कारण बना हुआ है। वो किससे बताया? इस ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करने के लिए, जिसको ब्रह्म सूत्रों में जन्माद्यस्यतः कहा है, जन्म आदि जिससे हैं। और श्रुति ने भी कहा यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्तु। श्रुति को ही यहाँ लक्षित करके कह रहे हैं, अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवा प्रलस्तथा। प्रभा क्या है? ये निमित्त कारण है। अप्रलय क्या है? उपादान कारण है। उत्पत्ति, जब उत्पत्ति किसी निमित्त से होती है, आकृति, द्रव्य, पदार्थ, वजन उपादान से होता है। निमित्त कारण कुम्हार है और उपादान कारण मिट्टी। और यहाँ भगवान ने कहा कि हम कुम्हार भी हम ही हैं और मिट्टी भी हम ही है। तो जहाँ उपादान भी वही, निमित्त भी वही। निमित्त हमेशा चेतन होता है, निमित्त हमेशा चेतन होता है। जो निमित्त भी वही बने, उपादान भी वही बने, तो निश्चित रूप से बात है
जो वस्तु उत्पन्न हुई है, ये बात इतनी अच्छी ना लगती। ये उत्पन्न होने की जो हमको भ्रांति हुई है, उत्पन्न हुई सी मालूम पड़ी है, आकृति दिखाई दी है, उसमें कोई वजन नहीं है। क्योंकि उपादान, जब चेतन में वजन नहीं है, चेतन में वजन नहीं है, चेतन निमित्त है, उपादान कारण भी निमित्त है, तो फिर उससे उत्पन्न होने वाली वस्तु में वजन कहाँ से आएगा? तो वजन की भी इसमें भ्रांति हुई है। ये जो बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं, ये सब वजनहीन है। जैसे नाम रूप की सत्यता की भ्रांति है, ऐसी वजन की भी भ्रांति है। अब ये दृढ़ हो गई है, दृढ़ता को प्राप्त हो गई है, इसलिए ये पहाड़ बहुत भारी है। ये कहो कि हमको तो अंतर मालूम पड़ता है, एक करछुली उठाते हैं, उसको उठा लेते हैं और पहाड़ का एक भारी शिला नहीं उठा पाते हैं। तो पहली गलती तो ये करी, पहले आपने शरीर को द्रव्यमान वजनमान मान लिया, अब फिर उसको मान करके फिर इनको कहते हल्के भारी है। ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच आपकी कल्पना है। कल्पना दो प्रकार की होती है, एक सामान्य कल्पना, एक विशेष कल्पना। सामान्य कल्पना को हम कल्पना नहीं मान रहे, विशेष कल्पना को कल्पना मानते हैं। एक वृक्ष है, ये कहते हैं हमारी कल्पना है, लेकिन दूसरा भी कहता है मेरी हमको भी वृक्ष दिखाई देता है, मुझे वृक्ष दिखाई देता है, सबको वृक्ष दिखाई देता है। तो कहता है कल्पना मेरी हो सकती है, सबकी कल्पना एक जैसी नहीं हो सकती है, तो सबको ये वृक्ष क्यों दिखाई देता है? अब वृक्ष दिखाई देता है तो ये निश्चित रूप से सत्य है, ये वस्तु है। हमारे देखने पर दिखाई देता है, हमारे ना देखने पर भी ये रहता है। कौन कहता? दूसरा। जब आप नहीं देखते हैं तो आपको नहीं दिखाई देता है, कल दिखाई देता है। कहता है कि उस समय नहीं दिखाई देता, लेकिन अगले दिन दिखाई दे जाता है। तो मेरे दिल में ये बात कैसे उतर जाए कि मिथ्या है? आज नहीं दिखाई देता, कल दिखाई देता है, मुझको दिखाई देता है, ऐसा ही सबको दिखाई देता है, वजन दिखाई देता है। ये सारे कारण तो सत्य होने के लक्ष्य होते हैं, और आप कहते हो मिथ्या है। आप कहते हो मिथ्या है। यदि वो अंदर घुसे और गहराई में सूक्ष्मता में जाने तो पता चलता है। तो मैं बता रहा था कि दो कल्पना है। हम जो सामान्य कल्पना है उस कल्पना को तो कल्पना नहीं समझ रहे, जो विशेष कल्पना है उसको हम कल्पना समझते हैं। हम अपरा प्रकृति को तो हटाते हैं, परा प्रकृति बनी रह जाती है। इसलिए ये जगत सत्तत्व की भ्रांति निवृत्त नहीं होती। कैसी है ये सामान्य कल्पना? मैं और मेरे अलावा सब, समष्टि सामान्य कल्पना है, व्यष्टि विशेष कल्पना है। तो हम व्यष्टि को तो हटाते हैं
समष्टि को नहीं हटाते हैं। और जब इस समष्टि हट जाती है तो आप ईश्वर हैं। जीव के लिए कभी जगत मिथ्या नहीं होता, जीव कभी सत्य संकल्प नहीं होता। जब आप इस देह से उठ जाते हैं, इस जगत से उठ जाते हैं, ईश्वर से उठ जाते हैं, सबको सामान्य कल्पना और विशेष कल्पना दोनों को एक कोटि में डाल देते हैं और तब कहते हैं कि मेरा ही विलास है, मेरी ही कल्पना है। तो उसी क्षण जगत कल्पित है। अब जीव क्या करता है? सामान्य कल्पना को बचा कर रखता है और विशेष को कल्पना कहता है। जब जिसका आधार भूमि, जिस वृक्ष की जड़ कटी नहीं, पत्ता को कब तक काटते रहोगे? पत्तों को कब तक नोचते रहेंगे? आज नोच दिए, थोड़ी बहुत देर के लिए हल्का मालूम पड़ा, अरे मेरी कल्पना है, थोड़ी बहुत देर के लिए, फिर चिल्लाएगा मिथ्या है जगत, फिर थोड़ी देर के लिए शांति से मिल जाएगी। अगर महाराज जिसको एक सत्य संकल्प है, जिसको ये हो गया समष्टि वष्टि संपूर्ण जगत मिथ्या है, वो चिल्लाता नहीं, वो तो बैठ जाता है। तो यहां सामान्य कल्पना क्या है? ये को हम बहुश्याम, ये है परा प्रकृति, और विशेष कल्पना क्या है? ये अपरा प्रकृति। तो ये इस जगत का जो कारण है वो केवल परा प्रकृति नहीं है, इस जगत का कारण दोनों है, परा भी अपरा भी। परा इसको समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ का आभास रूप से आभास दे रही है, आधार दे रही है, भूमि दे रही है उसको, और परा प्रकृति अपरा प्रकृति उसमें आकार बना देती है। इसलिए ये जगत जो है, जब दोनों का कारण, ये संपूर्ण जगत का जो कारण है ये दोनों है, और दोनों जिसकी कल्पना में है, जिसमें ये जो निमित्त है और जो उपादान है उसमें ये दोनों कल्पित होती हैं, तब ये जगत मिथ्या है, तब मेरा स्वरूप ही जगमगाता है। पहले तो हम सुनी हुई बात चिंतन करे बिना सुनी हुई बात की पुनरावृत्ति करना, दोहरानी करना, अर्थ में ना बैठना, दोहरानी करना, इसको हम अहंग्रो उपासना कहते हैं। श्रवण अनंत निधिध्यासन, मनन नहीं हुआ, निश्चय नहीं हुआ। निश्चय हो जाता तो आवृत्ति की अपेक्षा नहीं थी। आवृत्ति की अपेक्षा नहीं थी, इसलिए श्रवण अनंतरम निधिध्यासन का नाम अहंग्रो उपासना। श्रवण श्रुतार्थ का मननार्थ, मनन किया गया, निश्चय किया गया। अब जो है वहां आवृत्ति करने की अपेक्षा नहीं रही, केवल विपरीत भावना आती है, उसको अपने में बैठ करके उसकी निवृत्ति हो जाती। तो भगवान ने कहा कि ये दोनों, ये जो संपूर्ण जगत का जो कारण है, इन संपूर्ण भूतों का कारण क्या है? भवनम इति भूतः। भवनम जो होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जिनका भवन धर्म है, होना धर्म है, वो सब भूत
वो भूतों का कारण एतद, ये दो योनि, ये दो योनि हैं, दो कारण हैं। योनि माने कारण। और लेकिन इन दोनों को सत्ता स्फूर्ति देने वाला जो परमात्मा है वो ब्रह्म, वो मैं हूं। अर्थात ब्रह्म है और वो संपूर्ण जगत का निमित्त भी वही है और उपादान भी वही है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा है। या ऐसे कहें, परमात्मा निमित्त कारण है, माया उपादान कारण है। माया ने आकृति बना दी, भ्रांति, चेतन ने सत्ता दे दी। यहाँ भी कोई भेद, इस बात को कहने में भी कोई दोष नहीं है। और पर ये जो बात है ये उसके लिए कही जाती है जहाँ आकृति को थोड़ा महत्व दे रहा है। और जिसकी दृष्टि पर, चेतन पर जिसकी दृष्टि है, वहाँ तो यही बात कहना बनता है कि चेतन ही उपादान है, चेतन ही निमित्त है, और चेतन उपादान निमित्त होकर के वही विपरीत रूप से दिख रहा है। इसी को हम विवर्त कहते हैं। चेतन, जगत चेतन का विकार, जगत चेतन की अभिव्यक्ति, जगत जो है चेतन का विकार नहीं है। विकार माने चेतन में विकार हो ही नहीं सकता। यदि चेतन में विकार होगा तो विवर्तवाद नहीं, फिर क्या होगा? परिणामवाद, अवच्छेदवाद। तो चेतन का विकार, विकृति जगत नहीं है, चेतन की अभिव्यक्ति जगत है। हाँ, ये बात तो लगती है। जैसे सोना की अभिव्यक्ति कुंडल में हो गई, कुंडल है। सोना, कड़ा, हार, ये इसकी अभिव्यक्ति क्या? सोना की अभिव्यक्ति कुंडल है। तो देखो ये बात भी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि यहां देश की कुछ सत्ता स्वीकार कर रहे हो। और गहराई में जाओ, चेतन की विकृति नहीं है, अभिव्यक्ति भी नहीं है, ज्यों का त्यों चेतन है। प्रकाश, टीवी में जो चित्र देख रहे हैं, ये प्रकाश की विकृति नहीं है, ये प्रकाश की अभिव्यक्ति नहीं है, ये प्रकाश ही प्रकाश है। ऐसे ही जब चेतन का विवर्त हम कहते हैं तो इसका मतलब यही है, भ्रांति काल में विपरीत दिखाई दे रहा है, इसमें कोई, इसकी कोई अभिव्यक्ति, विकृति नहीं है, ज्यों का त्यों चेतन ही चेतन। तो जब निमित्त भी वही बनता है, उपादान भी वही बनता है, तो उससे दिखने वाली चीज भी वही होती है। कोई उसमें आकार, उसमें वजन, उसकी कोई अर्थ क्रिया कारित्व से कहो कि देखो हम कैसे मान लें। आपने घड़े को मिट्टी कह दी, मिथ्या कह दिया, हम कैसे मान लें? घड़ा में पानी भरा जाता है, प्यास बुझाता है। मिट्टी से प्यास बुझाओ जरा, मिट्टी में पानी भर के लाओ, प्यास बुझा दो सबकी। तो जब अर्थ क्रिया कारित होती है तो अर्थ क्रिया कारित होने से ये झूठा कैसे हो जाता है? तो महाराज ये बात नहीं। अर्थ क्रिया कारित्व से के होने से वस्तु की सत्यता पर बाल बराबर प्रभाव नहीं पड़ता। जो अज्ञानी तर्क देता है
कि मुझे दिखाई देता है, मैंने आंखों से देखा है। घड़े में पानी भर के लाया जाता है, ये झूठा कैसे कह सकते हैं हम? ये हमारा उपयोगी है। तो ये जो कारण दे रहे हो, ये सारे लॉजिक जो है, ये उसकी सत्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जगत की मिथ्यता इनसे सिद्ध नहीं होती। स्वप्न दिखाई देता है, सब देखते हैं। अब बड़ा स्वप्न काल में बहुत आनंद लेते हैं। स्वप्न में एक शेर आ जाए, दहाड़ता और छाती पर आपके चढ़े, तो शरीर कांपने लगता है। उसी शेर की दहाड़ से सुनकर के निद्रा टूट गई और शरीर कांप रहा है। अर्थक्रिया कारित हुई नहीं हुआ। अर्थक्रिया कारित हुआ झूठा शेर। तो एक चीज को सत्य मानो और एक को झूठा मानो, इससे सत्य नहीं होगा। शरीर को तो हम सच्चा मान लिया जाए, पदार्थों को झूठा मान लिया जाए, तो इससे पदार्थों की सत्यता, इनकी पदार्थों की मिथ्यता सिद्ध नहीं होती है। अपने को बचा कर रखते हो, अपने को बचा करके शरीर को, प्राण को, इंद्रिय, मन आदि को सत्य बना करके जगत को मिथ्या करने चले हैं। तो ये तो ऐसा ही मिथ्यापना है जैसे एक माँ अपने बच्चे को झुंझुना दे दे और कुछ काम करने लगे, तभी खट से वो रोने लगता है। तो बस ऐसा ही है। थोड़ी देर के लिए शांति होती है, थोड़ी देर के लिए भावना करते हैं जगत मिथ्या है, मिथ्या है, तो थोड़ा सा लगती स्फूर्ति से। जब भावना हुई, एक वजन उसका कम हुआ, तो थोड़ी स्फूर्ति से मालूम लगते थे। हमको लगा अरे हाँ, हम तो ज्ञानवान हैं। लेकिन जब विषय सामने आकर के खड़ा हुआ, बस बह गई। अब सत्यता, अब जगत की वो मिथ्यता गायब हो गई, क्योंकि वो तो झुंझुना लिए हुआ था, झुंझुना लेकर के चुप हुआ था। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। इसलिए मांडुक्य उपनिषद में कहा, तुम विश्व हो, तेजस हो। कल्पना कब हुई? इस शरीर से उठ करके विराट में पहुंच गए। विराट में पहुंच गए। अब विराट की स्थूलता से भी उठ करके आप जो है हिरण्यगर्भ में पहुंच गए। ये क्या लक्षण है? हम जब तक हम घर द्वार नहीं छोड़े, अपने ऐसे ही घर में साधना भी करते, नहीं भी करते, तो एक बार हमको हिरण्यगर्भ पुरुष का अनुभव हुआ। हम जानते भी नहीं थे ये क्या चीज है। बैठे बैठे और हम अपने शरीर को और इस संपूर्ण भूमंडल को, ये हमारा शरीर भूमंडल में घूम रहा है और सारा नदी, जंगल, पहाड़ सब हम देख रहे हैं। बैठे बैठे ऐसे ही बैठे और एकदम ये अनुभूति हो गई। ये शरीर भी और सब एक कोटि में चले गए, देख रहे हैं। अब हम कौन हैं? हिरण्यगर्भ। तब ये कल्पित होता है। देह बना रहे, जगत को कल्पित करते रहें, वो कल्पित नहीं। तो विश्व से विराट हो जाए, तेजस से हिरण्यगर्भ हो जाए, प्राग से ईश्वर। प्राग ईश्वर का तो भेद मालूम नहीं पड़ता है उस समय, दूसरों को ही मालूम पड़ता है। पर विराट और हिरण्यगर्भ का, विराट विश्व का, हिरण्यगर्भ तेजस का भेद मालूम पड़ता है। तो ये है विवर्त निमित्त अभिन्न वित्तोपादान।
कुछ और आचार्य हुए हैं हमारे वैष्णव आचार्य, जैसे रामानंद विशिष्टाद्वैत वाले, ये भी जगत को चेतन का विवर्त मानते हैं, चेतन का अभिनिमित्तोपादान मानते हैं। यानी परमात्मा ही जगत बना हुआ है। परमात्मा में नाम, जो जगत के जो नाम है और परमात्मा का जो रूप है, जगत का जो नाम है और जगत का जो रूप है, ये ज्यों का त्यों परमात्मा है। वो विवर्ती नहीं मानते। तो क्या दोष है इसमें? दोष इसमें ये है, जब ज्यों का त्यों इस नाम रूप को विवर्त मानते हैं, तो अभिनिमित्तोपादान मानते हैं, ज्यों का त्यों इस नाम रूप को हम परमात्मा मानते हैं, या तो वो स्वरूपस्थ है और नहीं तो इसमें दोष आता है, क्योंकि नाम रूप की विकृति होने पर चेतन में विकृति हमको माननी पड़ेगी। इसलिए ये बात ज्यादा ठीक है, विवर्त अभिनिमित्तोपादान कारण। चेतन जितना भी नाम रूपात्मक जगत दिखाई दे रहा है, ये जो है चेतन का ही विवर्त रूप है। वो अभिनिमित्तोपादान तो मानता है, लेकिन विवर्ती नहीं मानता। विवर्त ना मानने पर, इसके प्रलय होने पर, उत्पत्ति होने पर और ह्रास होने पर चेतन में दोष मालूम, चेतन में दोष आएगा। इसलिए चेतन विकारी हो जाएगा। इस बात को ये आज उपासक विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत आदि मतावलंबी ऐसा मानते हैं। अब आगे चलो। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अब इसी बात को समझाने के लिए ये 7वां श्लोक भी है। मत्तः परतरम, परतरम परात परम परतरम, परात से भी पर, परात परतरम, उससे भी श्रेष्ठ, पर परात परतरम, परात से भी पर। तो मुझ मत्तः परतरम नान्यत्, मुझसे अन्यत किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे दूसरी कोई चीज है ही नहीं, पर मैं ही मैं हूं। ये जो नाम रूपात्मक जगत दिखाई देता है, सब मेरा ही, मैं ही विपरीत रूप से दिख रहा हूं, मैं ही मैं हूं। ये मेरी विकृति नहीं है, मेरी अभिव्यक्ति नहीं है, मैं ज्यों का त्यों है, मैं ही दिख रहा हूं। किंचिदस्ति, श्रुति भी कहती है इसको, नान्यत् किंचित मिसत। एक श्रुति है, अन्य कुछ भी मिसत है। मिसत माने उन्मेष निमेष, पलकों का उठना और गिरना। दो अर्थ निकल जाते हैं, इसको दोनों बताएंगे। जो वस्तु जो पलकों के उठने और गिरने से, के चलन से जो मालूम पड़ रही है, वो अन्य कुछ मुझसे अन्य नहीं। एक मिसत का अर्थ जो है थोड़ा भी होता है, थोड़ा नाम मात्र भी मुझसे अन्य कुछ भी नहीं। एक हिलती डुलती हुई वस्तु मुझसे अन्य नहीं है। एक पलक के उन्मेष निमेष से इतने क्षण में दिखने वाली वस्तु भी मुझसे अन्य नहीं है, हिलती जुलती वस्तु भी मुझसे अन्य नहीं है। ये सब बात नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, इससे समझ लेनी चाहिए। तो फिर ये क्या है? हमको तो जगत अलग मालूम पड़ता है, हम देखने वाले हैं, जगत दिखाई देता है। तो भाई अगर आप
पेड़ को, नदी को, जंगल को जानोगे तब तो अलग पड़ेगा। पेड़ का ज्ञान, नदी का ज्ञान, वृक्ष का ज्ञान कहोगे तो अलग होगा, लेकिन इस रीति से नहीं, ऐसे समझो ज्ञान का पेड़ है, ज्ञान की नदियाँ है, खांड का हाथी है, खांड का घोड़ा है, खांड का चील कौआ बने हैं, खांड ही खांड है। अगर हाथी की खांड कहोगे तो वो किसी आकार में आकारित हो जाएगी, खंड हो जाएगा। हाथी की खांड अलग, घोड़ा की खांड अलग, और अन्य अन्य हाथी घोड़ों के अलावा रथ की खांड अलग। ये सब जो खांड अलग अलग होगी तो खांड एक होकर के भी वो नाम रूप में, वस्तु में अनुस्यूत हो जाएगी। वस्तु में अनुस्यूत, वस्तु है और उसमें अनुस्यूत। इससे चेतन की भावना तो होगी पर चेतन का अपना आपा नहीं होगा, एकत्व नहीं होगा। सब में भगवान है, सब भगवान है। आपने एक स्तर में सब भी स्वीकार कर लिया और भगवान भी हो। घड़े में मिट्टी, कुल्हड़ में मिट्टी, सकोरा में मिट्टी, तो इन आप मिट्टी के खंड कर रहे हैं। और जब ये कहोगे मिट्टी में सब हैं तो उनकी प्रतीति होगी, दिखाई देंगे, लेकिन उनकी कोई सत्ता नहीं। तो भगवान ने यहाँ दृष्टांत दिया है। मई सर्वमिदं प्रोतम, मुझ में ही सब ओत प्रोत है। प्रोतम, ओतम, प्रोतम कैसे? दीर्घ तंतुषु पटवत सूत्रे च मणि गणा इव। जैसे बड़े बड़े सूत में कपड़ा, जो वस्त्र है, अब कपड़ा सूत से अलग कहाँ? सूत में तंतुओं में कपड़ा है, कपड़ा में तंतु नहीं। तंतुषु पटवत एक दृष्टांत दिया आचार्य ने। अरे कहा सूत्रे मणि गणा एव, धागे में मणि। ये दृष्टांत थोड़ा सा अलग सा मालूम पड़ता है कि धागा अलग और उसमें मणि अलग। तो देखो, ये बनारस में आपने देखा हो, काल भैरव का एक गंडा मिलता है। गंडा बोलते हैं क्या, गले में पहनते, बहुत अच्छा लगता है, काले धागे। उसमें धागा एक ही है। इस ढंग से उसको बनाया जाता है, वो दूर से बिल्कुल माला जैसा लगता है, दूर से माला जैसा। अलग अलग मन का दिखाई देते हैं, पर सूत भी उनका आधार, सूत धागा ही है वो, यानी उनका जो आधार है वही धागा है, वही मणि है। और जब उसको खोलते हैं ऐसे तो एकदम फट खुलता चला जाता, धागा बन जाता। तो इस माला को समझें, सूत अलग और मन का अलग। ये मन का जो है इतना अच्छा दृष्टांत यहाँ नहीं हो रहा, क्योंकि इससे पहले आचार्य ने, किसी को ये भ्रांति हो जाए कि मन का अलग है, सूत अलग है, तो एक दूसरा दृष्टांत यहाँ आचार्य शंकराचार्य ने दिया है। दीर्घ तंतुषु पटवत, दीर्घ तंतुओं में, सूत में जैसे कपड़ा। अब इसको और स्पष्ट समझने के लिए हम बताते हैं कि काल भैरव के गंडा के समान ऊन की माला बना। देखिए, हमने वृंदावन में ऊन की माला बनाती है। ऊन की माला मन का अलग अलग दिखाई देंगे और माला दिखाई देगी। तो ऐसे ही ये ऊन भी वही दिख रहा है, मन का भी वही है और सूत भी वही।
मन का और सूत। अब यहाँ जो आकृति भिन्न भिन्न मालूम पड़ रही है, अलग अलग मन का मालूम पड़ रहे हैं, ये दिख भर ही रहे हैं लेकिन अलग है ही नहीं। क्योंकि जो सूत है वही मन का है, मन का सूत की भिन्नता नहीं। जो कपड़ा है, जो सूत है सो कपड़ा है। अब ये जो इससे क्या सिद्ध हुआ? ब्रह्मैवेदम विश्वम, ब्रह्मैवेदम विश्वम इदम वरिष्ठम। श्रुति है ब्रह्मैवेदम इदम वरिष्ठम, ब्रह्मैवेदम विश्वमिदम वरिष्ठम। ब्रह्म ही है, यह विश्व यही वरिष्ठ है। ब्रह्म ही है, आत्मैवेदम सर्वम, ब्रह्मैवेदम सर्वम। ये दूसरा कुछ है ही नहीं। जब दूसरा कुछ नहीं है और वो आप ही है, दूसरे भी वही और पहले भी वही, वो आप ही आप है। तो इसी को भैया मुक्ति कहते हैं, इसी को स्वरूप कहते हैं। जो कुछ है समस्त शास्त्र इसी को बताते हैं कि तुम केवल सत्ता मात्र हो, चेतन मात्र हो, दूसरा कुछ नहीं। वामदेव जी ने कहा अहम मनुष्य, मैं ही सूर्य हुआ, मैं ही मनु हुआ। माँ के पेट से निकलते ही बोलने लगे अहम सूर्यस्य मनुभवस्य, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही मनु हूँ। भगवान ने भी कहा नैत्वेवाहम जातु नासम नैत्वने में जनाधिपा नहीं चे बिना भविष्याम सर्वे व्यामतः परम। जो तुम समझते हो, न तो ऐसा समझते हो कि मैं नहीं रहूंगा, ये राजा लोग नहीं रहेंगे, मैं नहीं रहूंगा, राजा लोग नहीं, ये दुनिया नहीं रहेगी, ऐसा नहीं। ये सदा से रहते आए हैं, रहेंगे ही रहेंगे। ये अविनाशी है। इस अविनाशी में भूल भलैया से, भूल से ये आकार बन गए हैं, उन आकारों में भी और भेद बन गए हैं, संबंधी बन गए। एक ही चेतन अनेक आकार रूप धारण करते हुए, उस उपाधियों को धारण करते हुए, उन उपाधि से उन उपहित में कोई भेद उत्पन्न नहीं हो। उपाधि से उपहित कोई दूषित नहीं होता। विशेषण से तो विशेष से दूषित होता है। देखो, विशेषण और उपाधि, लक्षण, ये तीनों अन्य को व्यावर्त करते हैं। व्यावर्त मतलब हटाते हैं, निषेध करते हैं। तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। विशेषण विशेष्य में युक्त होकर के, विशेष्य में बैठ करके अपनी समान सत्ताक से अलग करता है। जैसा नीलोत्पलम, नीलोत्पलम नीला कमल। अब नीला विशेषण है और कमल क्या है? विशेष्य है। तो नीला उस कमल से अलग होकर के नहीं रहता, और कमल में बैठ करके, कमल में रह करके काले पीले हरे फूलों से उसने अलग करके दिखा दिया। ये है विशेषण। तो ये जगत जो है ये विशेषण नहीं है, ये उपाधि है। विशेषण तो विशेष्य में युक्त हो जाता है और सब काल में रहता है। और उपाधि कभी रहती है और कभी नहीं रहती है।
उपाधि वर्तमान काल में भी रहती है, भूत में भी रहती है, पर उपहित में कभी युक्त नहीं होती, उपहित का कुछ बिगाड़ती नहीं। अब जैसे डॉक्टर है, वकील है, मास्टर है, ये उपाधि है। जब स्कूल में है तो हम मास्टर हैं ये, और जब अपने घर में है, पिता के पास बैठे हैं, तो हम कौन हैं? पुत्र हैं। कल भी थे, कल भी मास्टर थे जब हम विद्यालय में थे। तो भूत में भी ये उपाधि रहती है, वर्तमान में भी रहती है, और उपहित में ये जाति नहीं है, और समान सत्ताक से नहीं, सबसे अलग कर देती है। वो मास्टर से, सभी मास्टरों से अलग भी कर देती है। जब कहेंगे ये लेक्चरर हैं, तब और मास्टरों से अलग होंगे हम, लेकिन मास्टर कहने से औरों से हम अलग नहीं होते। सबके सबसे अलग हटा करके दिखाता। लक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण स्वरूप में रहते हुए अन्य से व्यावर्त करते हैं, और लक्षण का ये स्वभाव है कि लक्षण अलग करके कभी फिर वहां से अलग हट जाता है। विशेषण अलग करके भी वहां बना रहता है। लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये क्या है? स्वरूप लक्षण। स्वरूप में रह करके हुए असत से, जड़ से, दुख से, सब से निवृत्त कर दिया। और स्वरूप में भी रहा, लेकिन जब असत, जड़, दुख की निवृत्ति हो गई तो अब ये स्वरूप नहीं कहेंगे, इसको स्वरूप में निहित नहीं कहेंगे। अब जो है सो है वो। इसलिए लक्षण अन्य सबसे व्यावर्त करता है। और एक दूसरा लक्षण होता है तटस्थ लक्षण, कादाचित, कभी रहता है कभी नहीं रहता। वो भूत में भी नहीं रहता। उपाधि और तटस्थ लक्षण में यही है कि तटस्थ लक्षण वर्तमान को दिखाता है, अब उपाधि भूत को भी दिखाती है और वर्तमान को भी दिखाती है। जैसे जिस मकान पे कौवा बैठा है, ये जो है मोहनलाल का मकान है, ये मंदिर है। जिस पर कौवा बैठा, ये मंदिर है। अब कादाचित लक्षण है, कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। पहले था, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो जब बोध उसने करा दिया, अन्य से व्यावृत करके दिखा दिया कि ये फलाने का मकान है, बोध तो लक्षण तो बना, लेकिन कादाचित। ये जो परमात्मा है, ये कौन सा है? यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, ये क्या है? तटस्थ लक्षण। प्रलय से, स्थिति से और उत्पत्ति से परमात्मा को लक्षित किया गया। तो ये लक्षण बनते अन्य से व्यावृत करने के लिए। अन्य से व्यावृत करने के लक्षण, उपाधि, विशेषण, ये व्यावृत होते हैं। और व्यावर्त करने के, अलग हटाने के बाद में फिर इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो परमात्मा, ये जो है परमात्मा ही परमात्मा है, अन्य कुछ भी नहीं है। अब जिसको ये बात समझ में नहीं आती कि सब परमात्मा ही परमात्मा, इतना समझाने पर भी तो समझ जाता है, लेकिन थोड़ी देर पीछे फिर ऐसे ही होता है। तो आप कहते हैं केन धर्मेण विशिष्टतई, तो फिर यहाँ आगे कुछ विभूति बता रहे हैं, जैसे 10वें अध्याय में बताई।
अब इसको हम विभूति रूप से भी समझ सकते हैं और ज्ञान रूप से भी समझ सकते हैं। ज्ञान विभूति में दृष्टि है, ज्ञान में स्वरूपता है। अब आगे यहाँ से लेकर के 8वें श्लोक से लेकर के ये 11वें श्लोक, ये उसकी विभूति है। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषम नशु। रसो हम अपसु, रसो अहम अपाम यह सारा स रसा तस्मिन् रसभूते मय्य आप प्रोता इत्यर्थ। नहीं, रसों में, रसों का जो सार है वो रस है। तस्मिन्, उस रसभूत मुझ में ये जल प्रोत है। मैं सबका सार हूँ, मुझ में ये जल प्रोत है। अब इसको, ये तो ज्ञान हुआ, मुझ में रस प्रोत है। सूर्य चंद्रमा की जो प्रभा है वो जो है मुझ में प्रोत है। जैसे जल में, जैसे मुझ में जल रस जो है प्रोत है, इसी प्रकार से प्रभा में सूर्य चंद्रमा की जो रोशनी है, प्रकाश है, उसमें मैं ही हूँ, वो मेरा ही स्वरूप है। यानी जो कुछ भी दिखाई देता है सब मेरा ही स्वरूप है। ये तो हुआ ज्ञान। ये ज्ञान समझ में नहीं आता तो फिर भगवान ने इसकी उपासना बताई, भावना बताई। जैसे 10वां अध्याय में बताई कि पीपल में मैं विष्णु हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, शशधारियों में मैं राम हूँ। ऐसे ही यहाँ बता रहे हैं कि जल में मैं रसो हम अपसु जल, अपसु जल में मैं रस हूँ, सूर्य में, सूर्य चंद्रमा में मैं प्रकाश हूँ। यहाँ 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 चेतन विशेष रूप से भाषित हो रहा है। विभूति विशेष भाषण, इसलिए तो पीपल की पूजा करते हैं। अलग अलग वृक्षों में, नदियों में, पशुओं में मैं गाय हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो यहाँ विशेष भास होने से, विशेष उपलब्धि वहाँ होने से वहाँ वहाँ परमात्मा की भावना की जाती है। मैं हृदय में हूँ, हम आत्मा गुणा के सर्वभूता से स्थित, सब भूतों के आश्रय, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं कहाँ रहता हूँ? हृदय में रहता हूँ। तो जहाँ इसकी उपलब्धि है, जहाँ जहाँ विशेष रूप से भास हो रहा है, सूर्य का प्रकाश सर्वत्र है, लेकिन शीशा में विशेष रूप से भास होता है। जो चमकदार चीज है वहाँ विशेष रूप से भास होता है। तब कहते हो देखो भैया सूर्य की चमक आ रही है। मिट्टी में नहीं कह रहे, शीशा में कह रहे। ऐसे ही जहाँ जहाँ विशेष भास है वहाँ भगवान की उसको विभूति कहते हैं। तो यहाँ तो विभूति क्या क्या बताई? जल में मैं कौनते, जल में मैं रस हूँ, सूर्य चंद्रमा की जो मैं प्रभा हूँ, प्रणवः सर्व वेदेषु, समस्त सब वेदों में मैं प्रणव हूँ, ओंकार हूँ। शब्द अखे पौरुषमशु, और आकाश में मैं शब्द हूँ। जो जो जिसके धर्म है, पृथ्वी में मैं गंध हूँ, आकाश में मैं शब्द हूँ, वायु में मैं स्पर्श हूँ, जल में मैं रस हूँ।
जहाँ जहाँ जिसके जो धर्म है वो धर्म उसी से ही धारित होते हैं, वहाँ विशेष रूप से उसका भाषण होता है। पौरुषम षु, और मैं पुरुष हूँ। पौरुषम पुरुषस्य भाव पौरुषम यथा पुम बुद्धि, इसकी पुरुष ऋषिषु मनुष्यों में मैं पुरुष हूँ। मनुष्यों में स्त्री भी आते हैं और बच्चा भी, छोटा बड़ा सब आता है, तो उसमें मैं पुरुष हूँ। तस्मिन मयि पुरुषा प्रोता, क्योंकि मुझ में ही ये पुरुष जो है प्रोत है, फैला ताना बाना से युक्त है। आगे बताया पुण्य गंध पृथिव्याम च तेजस्मी विभावसौ, पृथ्वी में मैं गंध हूँ, तेजस्मी विभावसौ, विभव असौ, विभव अग्नव अग्नव अग्नि, अग्नि में मैं तेज हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, और सब भूतों में यथा जीवनम सर्वभूतेषु येन जीवन्ति सर्वाणि भूतानि तद जीवनम, जिससे ये जीव सब भूत प्राणी जीवित रहते हैं। अब ये कौन है? ये प्राण। जीवंत शक्ति कौन देता है? प्राण देता है। तो जीवनम सर्वभूतेषु, समस्त भूतों में मैं जीवन। तपस्यास्मि तपस्विषु, और तपस्वियों में मैं तप। जो जिसके धर्म है वो मैं ही हूँ, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। यदि आपकी ज्ञान की सामर्थ्य नहीं है, उस अखंडता को, अनंतता को नहीं देख पाते, तो भावना करें। इस भावना से ईश्वर की उपासना हो गई, भावना सिद्ध हो गई। उपासना भावना, उपासना उसी की जाती है महत की। उपासना सब कर रहे हैं। कोई पुत्र की उपासना कर रहा है, पत्नी की कर रहे हैं, पत्नी पति की कर रही हैं, कोई धन की कर रहा है, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सब लगे हैं। उपासना उपसमी पे पास में बैठे हैं, बिल्कुल ऐसे कब्जाए हुए हैं कि बस ये जेब से एक रुपया ना निकल जाए। रुपया निकल गया तो हम मर चुके। तो ये उपासना कर रहे हैं ना, तभी तो नहीं छोड़ते। उपासक कभी उपास्य को छोड़ता नहीं है। उपासक यदि उपास्य को छोड़ दे तो फिर उपासक कहाँ है? उपासक नहीं रहा। तो सब कर रहे हैं, लेकिन एक दोष है। एक दोष है। दोष ये है कि उनमें महानता रूप समझ के नहीं कर रहे हैं। यदि उपास्य अपने उपास्य को महत् समझ लें कि उससे बढ़कर कोई नहीं है, तो पत्नी देवी जो है वो माँ जगदम्बा हो जाएंगी। कहते जरूर है पति परमेश्वर है, पर गड़बड़ है। वो कहने के लिए होता है, क्योंकि यदि महत्व बुद्धि होगी, महत्व बुद्धि हो जाए कि ये अनंत है, ये व्यापक है, सर्वाधिष्ठान है, तो फिर तब वास्तव में तब जो है ये पति देव हो जाएंगे, अब पत्नी जगदम्बा हो जाएंगी। तो महत्ता, बिना महत्ता के उपासना नहीं होती। बिना महत्ता के जो हमारा लगाव है वो राग है। राग है, आसक्ति है, मोह है। उड़िया बाबा जी से किसी ने कहा महाराज किसका ध्यान करें? तो बोले अपने देह का कर लो। तो बोले महाराज देह का ध्यान कैसे हो जाएगा? हाँ, देह का ध्यान क्यों नहीं हो सकता? अब तुम कर तो रहे ही हो देह का ध्यान, कौन से दिन नहीं कर रहे हो, पर उसको थोड़ा विपरीत रूप से कर लो।
अभी तक तो देह को सब कुछ मानते थे, अब ऐसा ध्यान करो कि देह तो नश्वर है, क्षण भंगुर है, मरने वाला है, जन्मने वाला है, इसके संबंधी है, ये चंचलता है, इसमें विकार आते हैं। ऐसा ध्यान करो तो देह छूट जाएगा, देह से तुम अलग हो जाओ। चीज वही है, जो बाधक है वो साधक भी हो सकती है। कोई वस्तु निरंतर बाधक ही नहीं होती, साधक भी होती है। तो बाधकता साधकता ये हमारे बनाए हुए भेद हैं। हम जब अपने राग मोह आसक्ति अनुसार देखते हैं तो हमको साधक लगते हैं, हितकारी लगते हैं, और जब हम ऐसे नहीं देखते हैं तो हमको जो है वो बाधक लगते हैं, हमको कष्ट देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। तो यहाँ जीवनम सर्वभूतेषु, समस्त जीवनों में मैं प्राण। कहाँ से शुरू किए थे? कहाँ से शुरू किए थे? जल से लेकर, और जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्व, तपस्वियों में तप। और जितना सब सत्ता प्राप्त कर रहे हैं, इनकी उत्पत्ति विनाश का कारण, इनके हिलन चलन का कारण, ये सब मेरी सत्ता से ही सत्ता नहीं। आप देखें, एक वृक्ष है, आप कहते हो वृक्ष है, मैं कहता हूं परमात्मा है। आपने कहा सिद्ध करके बताओ कैसे परमात्मा है। पेड़ कहाँ खड़ा हुआ है? पृथ्वी में। पृथ्वी का कारण कौन है? जल है। जल का कारण क्या है? अग्नि है। अग्नि का कारण क्या है? वायु है। वायु का आकाश है। आकाश उस परम तस्मात् वै तस्मात् आत्मना आकाशम्, उस इस परमात्मा से आकाश हुआ। तो आकाश का कारण क्या है? परमात्मा है। तो ये क्या है? परमात्मा ही तो हुआ। हर चीज को देखें, कपड़ा को देखो, कपड़ा कहाँ से हुआ? वृक्ष से हुआ। अब वृक्ष वहीं जाएगा। हर कोई चीज, सबका मूल एक परमात्मा ही। ऊर्ध्वमूला अधः शाखा अश्वत्थम प्रावरभ्य। तो और वैसे भी ये सत्ता है, ये अस्तित्व है, तो अस्तित्व तो परमात्मा का ही है, अन्य का अस्तित्व है ही नहीं। अन्य का अस्तित्व जो परमात्मा के इतर परमात्मा से भिन्न सब वस्तु नश्वर है, क्षणिक है, दुख रूप है, जन्मने वाली है, मरने वाली है, सत्ता नहीं है। सत्ता तो इसी से प्राप्त, परमात्मा से ही प्राप्त हुई। सत्ता उसी की है, उसी सत्ता को अपने में आरोप कर लेते हैं। अपने में वृक्ष में सत्ता को आरोप करके वृक्ष दिखाई देता है, और सत्ता में वृक्ष को आरोप कर लेते हैं तो सत्ता दिखाई देती है। अनुभव, सत्ता अनुभव रूप हो जाती है। तो जितना जीवनम सब भूतों में जो प्राणन क्रिया हिरण्यगर्भ है, प्राण कौन है? हिरण्यगर्भ, जिससे जीवन चल रहा है, उससे ये कहाँ तक जो कुछ भी है ये हिरण्यगर्भ पर्यंत है। इसी हिरण्यगर्भ में तपस्वी है, इसी में सिद्ध है, सब इसी में तो है। तो इस लोक से लेकर के परलोक पर्यंत कीट पतंगा योनि सब, उद्भिद स्वेदज अंडा जरायु, चारों प्रकार के प्राणी
ये उस परमात्मा से ही सत्ता प्राप्त कर रहे हैं। पत्थर भी सत्ता पर, पत्थर भी चेतन है, अंतःकरण प्रसुप्त है। वृक्ष भी चेतन है, जिसको आज विज्ञान कहती है कि जड़ है ये, लेकिन वेदांत विज्ञान कहता जड़ नहीं है, जड़ नाम की कोई चीज ही नहीं है। पत्थर को रगड़ो तो चिंगारी निकलती है, पेड़ को काटो तो उसमें रसस्राव होता है, पानी निकलता है, पेड़ बड़ा होता है, पत्ते, उसके पत्तों में रंग आता है, फूल आते हैं, तो ये जड़ का लक्षण नहीं। वृद्धि हो रही है, ये जड़ का लक्षण नहीं। इसलिए ये जो परिभाषा है साइंटिस्टों की, इंद्रियवत्वम चेतनत्वम, ये परिभाषा अच्छी नहीं। फिर परिभाषा क्या? चेतनत्वम इंद्रियवत्वम, चेतन है तो इंद्रियां हैं, इंद्रिय है तो चेतन है, ये बात नहीं। इंद्रिय है, चेतन है तो इंद्रिय है, ये परिभाषा है। चलो 9 श्लोक तक हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्